भैया भैया पानी की बोतल ले लीजिए। पानी पानी देना। हाँ ये लीजिए। आराम से साहब। थैंक यू। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, इसी वजह से धक्का लग गया। कितने होगा इसके? 10 रुपये। 10 रुपये। ये लो। 500 का? साहब हमारे पास खुला पैसा नहीं है, खुला दे दीजिए। खुले तो मेरे पास भी नहीं है, अभी यही पड़े हैं। अपनी जेब में एक बार चेक करो, मिल जाएंगे पैसे। नहीं हमारे पास भी खुला नहीं है, आप खुला दे दीजिए ना, बोहनी का टाइम है, बोहनी बिगड़ जाएगा ना। अरे यार, अच्छा ये बताओ तुम ऑनलाइन यूज़ करते हो? मैं कर देता हूँ आपको ऑनलाइन। नहीं हम ऑनलाइन नहीं चलाते, हमारे पास ये छोटा वाला फोन है। क्या ज़माना आ गया यार, आजकल रिक्शे वाले भी ऑनलाइन रखते हैं। तुम अपने पास एक ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ रख नहीं सकते? पता नहीं क्या। एक काम करो, तुम दुकान वाले के पास चले जाओ, उससे खुले करवा लो। दुकान वाले हमें नहीं देते हैं खुला पैसा, हम पानी बेचने वाले लोग हैं ना, गुस्सा करते हैं, मार के भगा देते हैं। आप कर दीजिए ना, खुला करवा के ला कर दे दीजिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, उससे क्या बहस करूंगा? तुम भी यार परेशान कर रहे हो मुझे, बिक्री करने बैठे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। एक काम करो, अपने पास रख लो, कभी आना जाना हुआ तो मेरे को वापस कर देना पैसे। अब नहीं भैया, आप रख लीजिए, आप बाद में दे दीजिएगा। तुम भी क्या भागी लगता है। हाँ भैया, हाँ ये रहा मैं। हाँ बस आप 2 मिनट वेट करो, मैं भी आया। भाई देखो यार, मेरे पास बात करने का समय तो नहीं है, तुम अपने पास रखो, मुझे बाद में दे देना, लेट हो रहा हूँ मीटिंग के लिए। अरे एक काम करिए साहब, आप ना चले जाइए, 10 रुपये की बात है, आप बाद में दे दीजिएगा। अब आप हमें 500 रुपये दे देंगे तो 490 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा, कब मिलेंगे कब नहीं। आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए। अरे बड़े जिद्दो, अपने पास रखो, बाद में दे देना। अरे साहब सुनिए तो। यार कितनी गर्मी है। भैया पानी देना, एक बोतल। जी ये लीजिए। थैंक यू। हाँ भैया, कितना हो गया? 10 रुपये। 10 रुपये? एक सेकंड। 10 रुपये तो 10 रुपये तो नहीं है मेरे पास। अच्छा आप एक काम करो, ये ले लो। मैडम जी, ये 500 रुपया का खोला हमारे पास नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, वो भी 500 रुपया दे के चले गए। 490 रुपया तो उनको लौटाना है हमें, और आपको भी लौटाना हो जाएगा। खुला पैसा नहीं है, खुला करके दे दीजिए आप। भैया मैं कहाँ जाऊंगी खुला ढूंढने के लिए? आप एक काम करो, इसको रख लो, फिर कभी दे देना। मैडम जी, अब कब आप मिलेंगे, कब आपको पैसा लौटाऊंगा, कब मेरे पास खुला? देखिए ना, इसमें होगा शायद खुला पैसा। 10 रुपये की बात है, देख लीजिए, मिल जाएगा तो दे दीजिए। एक्चुअली में मैंने बैग चेक कर लिया है, बैग में नहीं है, इन पैसों में भी देख लिया, नहीं है। आप ना इस पैसे को रख ही लो, मैं कभी भी आऊंगी तो दे देना ना। मैं यहाँ पे आती जाती रहती हूँ, ये मार्केट में मेरा आना जाना रहता है। लो रख लो। अच्छा पर मैडम। अरे रखो, मुझे लेट हो रहा है, एक्चुअली में मेरी मीटिंग भी है कहीं पे। सॉरी। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? 2 पानी का बोतल बिका और दोनों बार 500 का नोट मिल गया। 10 रुपये की जगह 500 रुपया। 490 रुपये उनको लौटाना है और 490 रुपये मैडम जी को। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे लेकर ही मैं मर जाऊं, कर्जा में ही दबा रहूं और आप मुझे सजा दें। भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है ना, अब आप ही देखिए, और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप हमारी मदद कर रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया एक बात बताओ, आपने मुझे उस पानी वाले को 500 देने के लिए क्यों बोला? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके थ्रू उसकी एक हेल्प हो गई है। क्या हेल्प? कैसी हेल्प भैया? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कहीं खड़ा था ना, तब उसको देखा मैंने। उसके साथ क्या हुआ पता है? रुक रुक, चोर कहीं का भाग गया। अम्मा, तुमने बताया था ना, हमको याद है, अच्छे से याद है। हम 3 दिन से पैसा जोड़ रहे हैं, 1000 रुपये हमारे पास हो गया है। हाँ हमको ये भी पता है
कि तुम्हारा तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हुआ है ना, वो झोपड़ी में पानी टपक रहा था, पानी पड़ा है, तुमको बुखार लगा है ना बहुत। एक काम करना, पैसा भिजवा देंगे, पन्नी भी डलवा देना ऊपर से, ठीक है? 1000 रुपया हमारे पास ही है, हम रख के अब हम करते हैं आपसे बात, ठीक है? अरे अच्छा, पैसा कहाँ गया? इसी में तो रखा था 1000 रुपया, 3 दिन से पैसे जोड़ रहा था और चोरी हो गया। अब अम्मा से क्या बोलूंगा? हे भगवान, इतना दुख है, ऊपर से और दुख दे रहे हैं। मेहनत कर रहा हूँ, पैसा जोड़ रहा हूँ, पर मेरे ही पैसे चोरी हो गए। भगवान तरस खा लीजिए, और कितना दुख देंगे आप, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम हमारी अम्मा के लिए हमें तो करने दीजिए। मेहनत के पैसे चोरी हो गए। अब बताओ, जो इंसान अपनी माँ के दवाई के लिए, उनके खर्चे के लिए, अपना घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा हो, और दिन रात गर्मी हो सर्दी हो हर जगह बस ये सोच रहे हो कि इसकी सेलिंग हो और वो पैसे जमा करके अपनी माँ को दे सके, और उसके पैसे चोरी हो जाए, तब कितना बुरा लगता है ना। पर भैया आप तो उसकी मदद सीधे सीधे भी जाके कर सकते थे ना, ऐसे क्यों किया आखिर? छोटी देख, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, बहुत खुददार होते हैं। अगर मैं सामने से बोल देता कि कोई नहीं भैया, आपका नुकसान हो गया, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ये साफ मना कर देते। तूने देखा नहीं, तेरे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद उसने भगवान को शुक्रिया अदा करा, और ये भी बोला कि भगवान देखो मेरी कोई गलती नहीं है। वो डर चुका था कि सामने से उसने चोरी तो नहीं कर ली, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये इतना डरते हैं कि सामने से पैसे भी नहीं मांग सकते। अगर सामने से पैसे दे देता तो मना कर देते, फिर इसके साथ तो बुरा हो जाता ना। अब इसके थ्रू मैंने एक छोटी सी मदद कर दी, हमारा पुण्य का काम हो गया और उसकी मदद भी हो गई। अब बता, कुछ गलत करा या सही करा? नहीं नहीं भैया, आपने तो बिल्कुल सही किया। और भैया एक बात बोलूं, आज मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिल गई आपसे। मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि आप मेरे भाई हो, और सीरियसली मुझे भी खुशी मिल रही है अब ये जान के कि मैंने किसी की मदद की, भले अनजाने में ही सही। और भैया मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आगे अगर कोई मुझे ऐसा इंसान मिलता है जिसको जरूरत है पैसों की, मैं उसे बिना बताए ही मदद करूंगी, जिससे उसके चेहरे पे खुशी आएगी कि उसने अपनी मेहनत से कमाए पैसे। और हम दे सकते हैं तो हम क्यों ना मदद करें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात ये करी ना, बिल्कुल समझदारी वाली बात। चले अब? हाँ भैया चलते हैं।